पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत बार हादसे भी पेश आते हैं। प्रशासन हर बार ये दावे तो जरूर करता है कि सड़कों पर बेसहारा घूम रहे पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। एक बार फिर से नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि गौशाला के प्रतिनिधियों से मीटिंग हुई थी। जितने भी सड़क पर बेसहारा घूम रहे पशुओं को पकड़कर जो है जल्द गौशाला में भेज दिया जाएगा। वहीं गौशाला के प्रधान राजेश सिंगला की माने तो गौशाला में पहले से ही 1200 गायें मौजूद हैं। वहीं गौशाला का सालाना खर्चा 3 करोड़ रुपए है। हालांकि सरकार की तरफ से 35 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी गौशाला में और गायें रखने की जगह नहीं है। अंबाला से कृष्ण बाली की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट। ट्री एनिमल्स के रिगार्डिंग जो गौशाला वगैरह से कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे पीछे भी जो हमारे अपना आयुक्त महोदय के द्वारा जो लास्ट मीटिंग ली गई थी, गौशाला वाले जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं उन सभी को बुलाया गया था और उनसे उनके बारे में जो अपना पशुओं को गौशाला में रखने बारे मतलब जो है किया गया था कि जितने कुछ हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स वगैरह है सड़कों से पकड़े जाते हैं तो उनको आप उनको रखो, और जो भी उनके मतलब जो टूर्नामेंट को इस साइड का या अंदर जो बनाने का वो प्रावधान था वो उनको बताया गया था कि वो अपना रिटर्न में दे देंगे, तो जो हमारे जो पशु है वो वगैरह वहाँ पे गौशाला में भेज दिए जाएंगे। उसको पकड़ने का है जो टेंडर है, लेकिन आगे गौशालाओं में जब तक थोड़ा ये साथ समन्वय उनके तालमेल बातचीत की जा रही है, जैसे कोई टंजाइल गौशाला वगैरह या ये जो अपना रामपत गौशाला वगैरह में जैसे जितने हैं वहाँ पे फिर ये भेज दिए जाएंगे। तो हमारी अम्बाला कैंट गौशाला में 1200 गोवंश है और इसमें इसका प्रबंध हमारे पास पूर्ण रूप से किया गया है। और इस गौशाला में लगभग 1000 गोवंश बिना दूध के है, बेसहारा है, जो हमारे शहर में से या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में से पकड़ के हमारे पास शरण ले रहा है जी। और 150 गाय के करीब हमारे पास दूध में है, जिनके से हमारे को लगभग 850 लीटर दूध डेली उत्पादन हो रहा है। वो लगभग 500 घरों में जा रहा है अम्बाला कैंट के, और प्योर दूध की हम सेवा कर रहे हैं। और वो एक हमारा आय का साधन भी है गौशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और एक हमारे पास यहाँ पर सिक यूनिट अस्पताल इन्फर्मरी के नाम से चलाया जा रहा है। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की ये फर्स्ट इन्फर्मरी है और इसके अंदर भी कोई भी इंजर्ड पशु हमारे एरिया में, बीमार पशु हमारे एरिया में हमें सूचना मिलती है, हम उसको वहाँ पर उठा के भी लाते हैं और हर तरीके की उसकी सेवा, दवाई, और हमारे कर्मचारी उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसका एक बेनिफिट हमको है कि हमारे गौशाला के अंदर सरकारी हॉस्पिटल भी है, उसकी भी सेवाएं उस कार्य के लिए हम ले रहे हैं। देखिए, जो स्ट्रे एनिमल के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, देखिए बाज़ार में मैं समझता हूँ 300-400 से 500 स्ट्रे एनिमल है। इतनी गायें पकड़ने के बावजूद भी प्रशासन हमारे से बातचीत में रहता है हर वक्त, क्योंकि प्रशासन के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि ये गायें एक्सीडेंट करती हैं और मानव को बहुत नुकसान होता है। अब 1200 गायें के लिए हमने प्रबंध किया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 3 करोड़ रुपए का हमारा सालाना खर्च होता है। अभी इस जो हरियाणा सरकार इस टाइम चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ी राशि इस कार्य के लिए देने का कमिटमेंट भी किया और दी भी है। लगभग 35 लाख रुपए हमारी गौशाला को 1200 एनिमल के लिए एक मुश्त मिला है जब से नायब सिंह सरकार बनी है, क्योंकि इन्होंने 400 करोड़ रुपया हरियाणा स्टेट के लिए इस गौ सेवा के लिए एक राशि को तय किया हुआ है। और भी उनकी तरफ से आश्वासन है कि और भी धनराशि दी जाएगी। तो हमारा अगर 3 करोड़ रुपए का खर्चा है तो 35 लाख रुपए हमें हरियाणा सरकार ने दिया है। ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतना बड़ा योगदान हरियाणा में गौ सेवा के लिए निकाल रहा है। स्ट्रे एनिमल की बात, आज 500 एनिमल है, लेकिन सरकार का बहुत जोर लग रहा है कि इसको किसी तरीके से अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की जितनी डिफरेंट गौशाला हैं उनमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। और बाकी अभी मेरी बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग कह रहे हैं कि हम गौशाला एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 से 2000 गौओं का रखने का प्रबंध कर पाएंगे। और हम लोगों को भी वो कह रहे हैं कि अपने जिसके पास एरिया है वो कुछ शेड बनाएं, जिसके लिए शेड की राशि वो देने के लिए तैयार है। और हम लोग उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी है गायों की।